नमस्कार बच्चों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वह है टेक्सटाइल प्रिंटिंग के अंतर्गत प्रिंटिंग के प्रकार, यानी कि छपाई जो प्रक्रिया है वह कितने प्रकार की होती है। छपाई प्रक्रिया को मुख्य रूप से जो इसकी विधियां हैं उनको हमने मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है, डायरेक्ट प्रिंटिंग और दूसरा रजिस्ट प्रिंटिंग, यानी कि प्रत्यक्ष छपाई और दूसरा अवरोधक छपाई। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट प्रिंटिंग यानी कि प्रत्यक्ष छपाई के अंतर्गत। प्रत्यक्ष छपाई में जो सबसे पहली प्रिंटिंग का प्रकार है वह है ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग सबसे पुरानी छपाई की विधि है और सबसे पहले मनुष्य क्या करता था कि छपाई के लिए लकड़ी के ब्लॉक्स बनाता था। लकड़ी के जो पेड़ की छाल है उससे, उसके टुकड़ों से, ब्लॉक्स से वो छपाई किया करता था। तो जो ब्लॉक्स हैं वह बनते हैं वुड के यानी कि लकड़ी के, या फिर वो बनते हैं आयरन के यानी कि लोहे के। इसके अलावा प्लास्टिक का भी इस्तेमाल अब होने लगा है, लेकिन जो सबसे अच्छी जो प्रिंटिंग होती है वह वुड का अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अगर लोहे के भी ब्लॉक्स हैं तो वो लकड़ी के ऊपर ही लोहे के एनग्रेव्ड किए हुए डिज़ाइन होते हैं और वहीं से उसको बनाया जाता है। वुड के जो हैं ब्लॉक्स, सबसे पहले उन्हें कलर के पेस्ट, अर्ध तरल पेस्ट में डुबोया जाता है और उसके बाद में वहाँ से उसको कपड़े के ऊपर छापा जाता है। ब्लॉक तैयार करने के लिए लकड़ी जो है वो हैवी रखी जाती है, चाहे वो सागवान हो या शीशम हो, और उसके ऊपर डिज़ाइन ड्रॉ करके उसे एनग्रेव्ड किए जाते हैं, उसको बनाए जाते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग से जो छपाई है वो महंगी होती है, क्योंकि जो सारा काम होता है वो हाथों से ही होता है। हाथों से ही ब्लॉक को पकड़कर उसको डिज़ाइन को लगाया जाता है। इसके बाद में जो अगली प्रिंटिंग है वह है स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग भी एक तरह से रोलर इसकी ब्लॉक प्रिंटिंग का ही आगे का नेक्स्ट भाग है। स्क्रीन में बड़े बड़े फ्रेम होते हैं, स्क्रीन्स तैयार की जाती हैं। इस तरह से लोहे या लकड़ी के फ्रेम होते हैं और उसके ऊपर नेट की पूरी जो ये वाला एरिया है उस पर जाली बनाई जाती है, कपड़े की होती है, नायलॉन का कपड़ा होता है। यहाँ पर इस फ्रेम के ऊपर यहाँ अंदर नायलॉन का कपड़ा लगाया जाता है और फिर जो ये फ्रेम है इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन, इस तरह से मान लो यही एक डिज़ाइन है तो ये हम बनाते हैं, और जो रेस्ट एरिया है उसके ऊपर पॉलीविनाइल एल्कोहल या फिर रेजिन की पूरी कवरिंग कर दी जाती है। और जब इसके ऊपर से कलर को स्क्वीज़ी से स्प्रेड की जाता है तो जो कपड़ा है, जो खाली एरिया है वहाँ पर रह जाता है, कलर कपड़े पर आ जाता है और बाकी जगहों पर कलर नहीं पहुँच पाता। स्क्रीन तैयार करने के लिए फ्रेम के ऊपर, जैसा कि मैंने बताया, कपड़ा तानकर और उस पर अवरोधक पदार्थ लगा दिया जाता है। यह छपाई भी काफ़ी महंगी होती है क्योंकि हर एक कलर के लिए अलग स्क्रीन बनती है। मान लो अगर किसी डिज़ाइन में 4 कलर्स हैं, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, तो उन प्रत्येक कलर के लिए अलग से स्क्रीन तैयार की जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रिंटिंग है रोलर प्रिंटिंग। रोलर प्रिंटिंग का आविष्कार सबसे पहले थॉमस वेल्स ने फ्रांस में किया था
और इन्होंने रोलर पर खुदाई के द्वारा डिज़ाइंस एनग्रेव्ड किए थे। ये रोलर को आप एक तरह से ब्लॉक भी समझ सकते हैं। ब्लॉक जो है उसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन होता है और रोलर जो है उसके चारों तरफ से वही डिज़ाइन इस तरह से एनग्रेव्ड होता है। तो जब कपड़ा इसके बीच से पास होता है तो ये वाला जो डिज़ाइन है वह कपड़े के ऊपर छप जाता है और इस तरह से डिज़ाइन बनता हुआ बाहर निकलता है कपड़ा। तो इस विधि में लोहे के बड़े बड़े बेलन या सिलेंडर हम कह सकते हैं वो होते हैं और उन सिलेंडर के चारों तरफ तांबे की एक लेयर होती है और उस लेयर के ऊपर ही डिज़ाइन जो है वो एनग्रेव्ड किए जाते हैं। इस प्रकार से जब दो रोलर्स के बीच से कपड़ा गुजरता है तो अपने आप ही उसके ऊपर प्रिंट छपने लगता है। नेक्स्ट जो प्रिंटिंग जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है स्टेंसिल प्रिंटिंग। स्टेंसिल विधि जो है वो इसमें स्टेंसिल का उपयोग किया जाता है, यानी कि नाम ही है उसका स्टेंसिल, जो कि सॉफ्ट मेटल का या फिर मोम से चिकने किए हुए कागज़ हो सकते हैं, कोई हार्ड पेपर हो सकता है या फिर प्लास्टिक की स्टेंसिल शीट आती है। उस शीट के ऊपर डिज़ाइन जो है वो कट किया हुआ होता है। इस तरह से अगर कोई डिज़ाइन है तो वो ऐसे उस पे से कट किया हुआ होगा और जब हम इस शीट को रखते हैं किसी कपड़े के ऊपर और उसके ऊपर सिर्फ इसी एरिया पर स्प्रे द्वारा या ब्रश द्वारा कलर कर दिया जाता है और फिर इस शीट को उठा दिया जाए अगर, तो जो डिज़ाइन बनेगा वो खाली एरिया पर वही चीज़ रह जाएगी, यानी कि वही डिज़ाइन दिखेगा, ऊपर वाला हट जाएगा। जब हमने स्टेंसिल को हटा दिया तो इस तरह से डिज़ाइन हमें बाहर छपा हुआ कपड़े पर दिखाई देगा। स्टेंसिल में कलर जो है वो कम वेस्ट होता है और केवल जो हमें चाहिए, चाहे हम इसमें इसके लिए कई बार ऐसा नहीं है कि हम अगर कारीगर को पता है कि किस एरिया पर कौन सा कलर आएगा तो वो मैनुअली भी उसको कर सकता है या फिर हर एक रंग के लिए अलग अलग स्टेंसिल भी बनाई जा सकती है। इसके बाद में जो एक और इसमें हम छपाई के बारे में पढ़ते हैं वह है 5th पॉइंट पर डिस्चार्ज प्रिंटिंग। डिस्चार्ज मतलब क्या होता है? रंग लेने के बाद में उसको वहाँ से हटा दिया जाए। डिस्चार्ज प्रिंटिंग में सबसे पहले कपड़े को पीस डाइंग के द्वारा रंग लिया जाता है, यानी कि पूरे के पूरे कपड़े को डाई करते हैं और उसके बाद में जहाँ जहाँ पर कलर नहीं चाहिए उस जगह को ब्लीच के माध्यम से रंग विहीन किया जाता है। यह छपाई जो है वो अधिकतर गहरे रंग के कपड़ों पर की जाती है, यानी कि जो डार्क कलर है, ब्लैक, डार्क ब्लू है, उसके ऊपर जब हम ब्लीच से डिज़ाइन को छापते हैं तो उतना जो जगह है जहाँ पर ब्लीच लगाई है वो सफ़ेद हो जाएगा और डिज़ाइन जो है वो आकर्षक लगता है। डिस्चार्ज प्रिंटिंग रोलर से भी की जा सकती है और ब्लॉक से भी की जा सकती है, यानी कि यह प्रिंटिंग का एक भाग है।